हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल केमिस्ट्री टूल्स पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चा हमारे साथ बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाहता है आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशंस की जो 2027 में होने वाले हैं, तो भैया जी उनके लिए हमारी ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है वो सीबीएसई बोर्ड में 9 नंबर का पूछा जाता है और कोई भी बच्चा केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहता है तो उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर तुम लोग नए हो हमारी वीडियो पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ताकि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो का लुत्फ उठा पाए, फ़ायदा उठा पाए। तो बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहना। तो अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं दोस्तों, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट होता है एनर्जी कन्वर्जन से। तो अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एनर्जी कन्वर्जन की अगर बात करूं तो दो तरह के एनर्जी कन्वर्जन मुझे देखने के लिए मिलते हैं। एक केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इस तरह से हम दो टाइप के एनर्जी कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सवाल उठता है, सर इस तरीके का एनर्जी कन्वर्जन कैसे होगा? ये होगा भैया गैल्वेनिक सेल के अंदर, और इस तरीके का एनर्जी कन्वर्जन जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। तो ये जो चैप्टर है हमारा वो स्टार्ट होता है भैया जी गैल्वेनिक सेल से। जैसे ही हम पूरी की पूरी कहानियां गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ चुके होंगे उसके बाद हमारे पास आएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से हम एनर्जी कन्वर्जन को करने वाले हैं। सबसे पहला जो एनर्जी कन्वर्जन है वो है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और ये करेगा गैल्वेनिक सेल। तो दोस्तों, गैल्वेनिक सेल की जो डिस्कवरी है वो गैल्वना और वोल्टा ने करी थी। किस तरह से करी थी, थोड़ा सा इस कहानी के बारे में जान लेते हैं। देखो, गैल्वना और वोल्टा से एक बार क्या हुआ, लैब के अंदर गलती से एक कॉपर सल्फेट से भरे हुए बीकर में जिंक की रोड गिर जाती है। यहाँ पर ये बीकर है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है बेटा जी, कॉपर सल्फेट, और इसके अंदर गलती से एक जिंक की रोड क्या हो जाती है, उनसे गिर जाती है, डल जाती है इसके अंदर। तो थोड़ी देर तक तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, वो बाहर चले जाते हैं चाय पानी पीने के लिए, और फिर आकर देखते हैं तो उनको सब कुछ वहां पर क्या दिखाई देने लगता है, चेंज दिखाई देने लगता है। कैसे? वो आकर जब देखते हैं तो उस बीकर के अंदर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा जो हमारी जिंक की रोड थी ना वो अब डिप्लेट हो चुकी है, यानी टूट चुकी है ना। और जो कलर था कॉपर सल्फेट का, भैया कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। तो आने के बाद उन्होंने जो चेंजमेंट देखा तो उन्होंने देखा कि इस सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो अब कैसा हो चुका है, फेड ब्लू हो चुका है, मतलब हल्का नीला पड़ चुका है। और जिंक रोड को जब उन्होंने देखा तो ये कैसी हो चुकी थी, डिप्लेट हो चुकी थी। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है और ये जिंक की रोड है। तो उन्होंने बहुत सारे चेंजमेंट देखे, उन्होंने ये चीज देखी कि भैया कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो फेड हो चुका है और हमारी जिंक की इलेक्ट्रोड है वो डिप्लेट हो चुकी है, टूट चुकी है। अब इस चीज के पीछे का जो रीजन है उन्होंने जानने की कोशिश करी, तो उन्होंने देखा कि भैया इस बीकर के अंदर एक टाइप की रिएक्शन हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मैंने लेक्चर फर्स्ट के अंदर पढ़ा रखी है। तो अगर तुम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना चाहते हो तो तुम यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर फर्स्ट केमिस्ट्री टूल्स, वहां से तुम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो रेडॉक्स रिएक्शन हुई यहाँ पर, जिसमें उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो जिंक है ना, जिंक वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, और जिंक ने क्या किया होगा, यहाँ पर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन दिखाई होगी और यहाँ पर
जिंक सल्फेट बन चुका था और कॉपर सॉलिड फॉर्म में क्या हो चुका था, यहाँ बिकर के नीचे बैठ चुका था। तो यहाँ पर गैलन और वोल्टा ने देखा कि भैया बिकर के बॉटम के ऊपर कुछ प्रेसिपिटेट हैं, पीपीटी हैं, और वो किसके हैं, कॉपर के हैं। तो देखो पूरा का पूरा सिनेरियो ही क्या हो चुका था, चेंज हो चुका था। तो पूरी की पूरी स्टडी करने के बाद पता चला कि यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन हुई है जिंक के बीच में और कॉपर सल्फेट के बीच में। तो यहाँ पर जिंक ने क्या किया है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद क्या बना बैठा, जिंक सल्फेट। तो यहाँ से गैल्वना और वोल्टा को एक आइडिया आया। आइडिया किस प्रकार का, कि भैया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। और यहीं से ही उनको पता चला कि भैया इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब उनके माइंड में एक चैलेंज बन गया कि हम इस सेटअप से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करें, क्योंकि भैया एक बिकर के अंदर तो ये सब चीज हो नहीं सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही स्पीसीज है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली क्या मिल रहा है, जिंक से कॉपर को मिल रहा है। तो इतनी सी देर में तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने से रही। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि क्यों ना हम यही सॉल्यूशन दो बीकर के अंदर लें और इलेक्ट्रॉन को एक बीकर से दूसरे बीकर तक ले जाएं, जिससे यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो आइडिया था गैल्वना और वोल्टा के दिमाग में आया और वहीं से ही गैल्वनिक सेल की डिस्कवरी हुई। तो एक बार जल्दी से तुम लोग ये पूरा सेटअप बना लो, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों गैल्वना और वोल्टा ने कुछ इस तरीके का सेटअप बनाया। उन्होंने दो बीकर लिए और उनके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भर दिया दो अलग अलग एलिमेंट का। जैसे इसमें ले लिया 1 मोलर जिंक सल्फेट और इसमें ले लिया 1 मोलर कॉपर सल्फेट। ठीक है, और उसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कैटायन प्रेजेंट है उसी की उन्होंने इलेक्ट्रोड ले ली उस एलिमेंट की। जैसे इधर जिंक सल्फेट है तो जिंक की रोड ले ली, इधर कॉपर है तो कॉपर की रोड ले ली। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, इस रोड को वायर से क्या किया, पहले की से कनेक्ट किया, फिर बल्ब से, फिर उसके बाद दूसरी वाली इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर देखना दोस्तों किस प्रकार से, देखो यहां पर जो हमारे पास जिंक है वो कॉपर से ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। इसका मतलब है जिंक की टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो यहाँ पर कॉपर की टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। भाई रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर होता क्या था, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता था, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता था। कैसे भाई, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लो रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर लेगा, उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो यहाँ पर भी ठीक वैसा ही होने वाला है। अगर यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये वाले कंपार्टमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन होने वाला है। और ऑक्सीडेशन कैसे होगा, देखो जिंक दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जिस भी कंपार्टमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। और देखो इस तरफ सेम टू सेम, इस तरफ भी देखो कॉपर जो है उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ से जिंक छोड़ेगा उनको गेन करेगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कॉपर का क्या होने वाला है, रिडक्शन। तो जिस प्रकार से यहाँ पर रिडक्शन होगा उस कंपार्टमेंट को हम क्या बोलेंगे, कैथोड। तो दोस्तों जरा ध्यान से देखना, अब आगे की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो उन्होंने क्या लिया, 1 मोलर जिंक सल्फेट और 1 मोलर कॉपर सल्फेट। इसका मतलब समझो पहले तो क्या है, देखो अगर उन्होंने 1 मोलर जिंक सल्फेट लिया है तो यहाँ पर जो जिंक सल्फेट है वो कंप्लीट ऐसे कंबाइंड फॉर्म में तो रहेगा नहीं, वो डिसोशिएट करेगा जिंक 2 प्लस में और सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस में। सेम टू सेम इधर भी कॉपर सल्फेट क्या करेगा, डिसोशिएट करेगा कॉपर 2 प्लस में और सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस में। तो मैं यहाँ पर तुमको कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो 1 मोलर है इसका मतलब है जिंक 2 प्लस की कंसंट्रेशन और सल्फेट की कंसंट्रेशन दोनों इक्वल रहेंगी। ठीक है, और सेम टू सेम इधर भी कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन और सल्फेट 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन ये क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। लेकिन सर जी कब,
जब तक ये की क्या है, ओपन है। मतलब अभी ये सर्किट क्या नहीं है, अभी इसको हमने कनेक्ट नहीं किया है, इसको चालू नहीं किया है, की को हमने क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है, ओपन रख रखा है, ठीक है। सॉरी। उसके बाद देखो, अब जैसे ही उन्होंने की को क्या किया, क्लोज किया, तो देखना स्टार्ट किया कि भैया जो जिंक है ना, जिंक वो क्या कर रहा था, जिंक रोड के अंदर जो जिंक के एटम्स थे वो क्या कर रहे थे, दो इलेक्ट्रॉन छोड़कर इस इलेक्ट्रोड पे और खुद किस में जाकर पड़ रहे थे, जिंक 2+ की फॉर्म में इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर। तो जैसे ही यहाँ पर ये जिंक दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो भैया ये जो चार्ज है ये जो इलेक्ट्रोड है ये कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग जाएंगे। और यहाँ पर क्या होने लग जाएगा भैया, ये जो इलेक्ट्रोड है कॉपर की, ये कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। और जिस वजह से इन दोनों कंपार्टमेंट के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन चलेंगे और वो इस तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो यहां मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और तुम्हें पता है जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा, करंट ठीक उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, तो भैया जी ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो सेल थी ये प्रॉपर काम नहीं करने वाली थी, क्योंकि अभी इस सेल के अंदर बहुत सारी कमियां थी। ठीक है, चलो उन कमियों के बारे में ही थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, गैलना और वोल्टा ने क्या चीज नोटिस करी कि भैया ये जो सेल थी ना, ये थोड़ी देर के लिए तो काम करी, लेकिन उसके बाद काम करना क्या कर दिया, इस सेल ने बंद कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही ये सेल काम करना स्टार्ट करी, तो यहाँ से जिंक के एटम्स लगातार टूट टूट के इसके अंदर पड़ रहे थे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर। मतलब ये रोड डिप्लेट कर रही थी। और यहाँ पर देखो, जब ये की कनेक्ट नहीं थी तो जिंक 2+ और सल्फेट 2- की कंसंट्रेशन बराबर थी। लेकिन जैसे ही की कनेक्ट हुई तो यहाँ से जिंक के एटम्स टूट टूट के इसमें पड़ने लगे और इलेक्ट्रॉन को उधर भेजने लगे, जिसकी वजह से जिंक 2+ की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ने लगी और सल्फेट 2- की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटने लगी। अच्छा जी, फिर क्या हुआ सर जी, इससे क्या हो जाएगा सर, इससे ये हो जाएगा भैया, जैसे ही ये जिंक 2+ की कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन के अंदर बढ़ने लगेगी, वैसे ही इस कंपार्टमेंट के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो टाइम के साथ बढ़ने लगेगा। ठीक, अगर मैं इस कंपार्टमेंट के अंदर देखूं, इस कंपार्टमेंट के अंदर देखूं तो क्या होगा भैया, यहां से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे कॉपर 2+ के आयंस बैठे हुए होंगे। तो बैठे हुए होंगे तो क्या करेंगे, आने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे और गेन करके क्या बना लेंगे, कॉपर सॉलिड। और इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर देंगे, चिपकना स्टार्ट कर देंगे। मतलब यहाँ से टाइम के साथ साथ ये इलेक्ट्रोड का जो साइज है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से डिप्लेट हो रहा था, यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज ये भी तो देखो, लगातार सॉल्यूशन से कॉपर 2+ जा जाकर इस इलेक्ट्रोड पर चिपक रहे हैं। इसका मतलब है कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ घट रही है और सल्फेट 2- की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है। सॉरी भाई, देखो गला खराब है फिर भी मैं बोल रहा हूँ, तो तुम लोगों को सुनना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि सल्फेट 2- की कंसंट्रेशन अगर बढ़ रही है टाइम के साथ साथ, तो इस कंपार्टमेंट में धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज बढ़ने लग जाएगा। अगर ऐसा होगा तो इससे क्या होगा दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना। अगर इस कंपार्टमेंट में पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा और कैथोडिक कंपार्टमेंट की तरफ जाने ही नहीं देगा। ठीक है। और अगर भूला भटका एक आधा इलेक्ट्रॉन गलती से चला भी गया, सॉरी, अगर भूला भटका एक इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ चला भी गया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ चुका है, वो इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा भैया जी, रिपेल कर देगा, आने ही नहीं देगा। तो इससे होगा क्या, थोड़ी देर तक तो ये सेल चली,
फिर उसके बाद क्या हो गई, बंद हो गई। और ये बल्ब क्या करना, ग्लो करना बंद कर देगा और ये सेल यहीं पे काम करना बंद कर देगी। ठीक है, तो इस समस्या का क्या समाधान निकला, ये हम जानेंगे बेटा जी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहो। जितना ज़्यादा हो सके हमारी वीडियो को शेयर करना मैक्सिमम बच्चों तक, लाइक करना। और दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब है तो आज के लिए माफ़ी चाहूँगा। अगला जो पार्ट है इस वीडियो का बहुत ही जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद सभी को। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम इस सेल का एक समाधान ढूंढेंगे कि किस तरीके से मैं इस सेल को दोबारा से वर्किंग कंडीशन में ला सकता हूं। और वो समाधान हमारा रहेगा साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको हम अगली वीडियो में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।